दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने यहाँ ग्रीन बोर्ड पे क्या बनाया हुआ है, ये चित्र जो बनाया हुआ है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ की जैसा कि मैंने लिखा हुआ है प्लांट सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, जो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मानव का शरीर या कितने भी जो भी जीव जंतु हैं, सबका शरीर जो होता है, विज्ञान ने अभी खोजा है सबसे न्यूनतम इकाई क्या है शरीर की, सेल है। सेल का मतलब होता है कोशिका। तो जानवरों में जो या मनुष्यों में जो कोशिका पाया जाता है वो अलग है थोड़ा, और जो पौधों में पाया जाता है उसकी कोशिका अलग है। थोड़ा बहुत क्या, आधे से ज़्यादा लगभग दोनों मिलते जुलते रहते हैं। सब चीज़ जो इसमें पाया जाता है उसमें भी पाया जाता है, मानव के सेल में भी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में किसके बारे में बताऊंगा, प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल यानी पौधा भी जो होता है, पौधे की भी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल ही होती है। तो सेल जो होता है पौधे के, यहाँ मैंने चित्र के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उम्मीद तो पौधे का जो सेल सबसे छोटी इकाई क्या है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट क्या लिखा है, ये चित्र है प्लांट सेल का। तो इसमें कई भाग होते हैं। देखो, सेल के अंदर भी कई छोटी छोटी चीज़ें पाया जाता है, विज्ञान द्वारा जो खोज हुई है अभी तक। तो ये आप विषय में पढ़े होंगे, साइंस में या पढ़ते होंगे 9-10 या उससे नीचे भी 7-8 क्लास में भी ये सब है। तो आइए मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा क्या है, प्लांट सेल है। इसमें सबका नाम मैंने दर्शाया हुआ है, चित्र के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो चित्र है, ये गोला वाला, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभि। और यहाँ थोड़ा ऐसे जो स्टिक जैसा बना हुआ है, ऐसे गोलाकार, वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दोनों सेल में पाया जाता है, पौधे के भी सेल में पाया जाता है और मनुष्यों के भी सेल में पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या करना है, कोश उत्पाद को बनाना। कोशिकीय उत्पाद माने कोशिकाओं को जो मटेरियल चाहिए, जो उत्पाद चाहिए, प्रोडक्ट, ये दोनों सेलों में पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो कार्य है ये क्या करना है, सेल के लिए हार्मोन्स उत्पादन करना। क्या करता है, हार्मोन्स की उत्पत्ति करता है और लिपिड्स उत्पत्ति करता है, जो इसको सेल को बढ़ाने में क्या करता है या पुनरुक्त होने में मदद करता है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, वह जीन को ट्रांसफर करता है। जीन जानते होंगे, जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं, जीन के ही कारण जाते हैं। तो न्यूक्लियस का काम है कि क्या, जीन को नियंत्रित करना। अब अगला क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। यह कोशिका में पाया जाने वाला छोटा गोलाकार भाग होता है। क्या होता है, गोलाकार भाग होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, प्रोटीन को क्या करना होता है, संश्लेषित करना। जो सेल के अंदर प्रोटीन होता है उसको तोड़ना होता है, उसको संश्लेषित करना होता है। तो ये राइबोसोम का कार्य है। अगला है पेरोक्सीसोम। क्या है वो, पेरोक्सीसोम है। इसका काम जो है आकृति देना सेल को, और प्लस चयापचयन की क्रिया करना होता है। और अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है, यह क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, यह एक क्या होता है, यह जो एक झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्या होता है, एक झिल्ली होती है जो तरल पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने से क्या करता है, बाहर जाना या अंदर आने की अनुमति देता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है तरल पदार्थ को अंदर या बाहर जाने की क्या करता है, अनुमति देता है। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या करना है, सूर्य से प्रकाश लेना और उसके ऊर्जा को क्या करना होता है, संश्लेषित करना होता है ना। क्लोरोप्लास्ट का कार्य जो होता है ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने अंदर सोखता है। और अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो होता है ये क्या होता है, इसका भी कार्य क्या होता है, हार्मोन्स को क्या करना होता है, उत्पन्न करना होता है सेल के लिए। क्या होता है, हार्मोन्स को सेल के लिए उत्पन्न करना होता है। यानी हार्मोन्स जो होता है सेल को वृद्धि करने में या
पुनरुक्त होने में यानी पुनः निर्माण करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे शरीर में ढेर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो शरीर के विकास के लिए कार्य करते हैं और तमाम कार्य करते हैं। और अगला है क्या है, गोल्गी। गोल्गी अपैरेटस, यह कठोर द्रव्य को संश्लेषित करता है। जैसे कुछ कठोर द्रव्य के रूप में अगर आप अंदर चला जाता है तो उसको क्या करता है, संश्लेषित करता है। कौन, ये गोल्गी अपैरेटस। अगला टॉपिक क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल का जो कार्य होता है द्रव्य को एकत्रित करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो द्रव्य जो तरल पदार्थ होती हैं उसको क्या करना होता है, एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखिए, माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ लिखा गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वह कोश की श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना होता है और उसका क्या करना होता है, भंडारण करना होता है, इकट्ठा करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना और उसको क्या करना, भंडारण करना। भंडारण मतलब एकत्रित करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा जो संरचना है, यहाँ जो संरचना ये है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ जो ये संरचना था क्या था, पेरोक्सीसोम। थोड़ा सा डिफरेंस है आकार में लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल, कोशिका को निश्चित आकार देना। यानी जो सेल का कार्य है वह कोशिका को क्या करना है, निश्चित आकार देना होता है। किसका कार्य है, सेल वाल का। सेल वाल का कार्य जो होता है, ये जो सेल वाल है ये क्या करता है, कोशिका को निश्चित आकार दे रहा था। अगर यही नहीं होता तो इधर से उधर ये क्या होते, फैल जाते। तो ये क्या करता है, निश्चित आकार देता है। कौन, सेल वाल। अब बच रहा है क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है यह एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जो पूरे सेल का कितना प्रतिशत होता है, 70%। यानी जितना खाली जगह छूट रहा है ये पूरा सेल साइटोप्लाज्म से ही भरा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, द्रव के रूप में रहता है। ये पूरा 70% हिस्सा जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। बाकी 30% हिस्से में ये सब जितने भी चित्र बने हुए हैं यहाँ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी एपारेटस और प्लस सेंट्रल वैक्यूल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली है, ये वाला जो है पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये और पेरोक्सीसोम, ये सब राइबोसोम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब 30% में है। बाकी 70% क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो तरल पदार्थ होता है, द्रव के रूप में रहता है। तो यह जो है किसका संरचना था, प्लांट सेल का संरचना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में किसके बारे में बताया, आज प्लांट सेल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यह स्ट्रक्चर। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा यदि इसमें कोई मिस्टेक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।